धीरे धीरे उसी में हम लय होने लगे। तो एक तो गुरु का स्थूल रूप हमने सामने रखा, उनका सूक्ष्म हमने अपने अंतर में लिया और उस सूक्ष्म जो प्रकाश है रोम रोम में भरने लगा, अंदर की सफाई करने लगा वह प्रकाश। और फिर हम उस प्रकाश में जो आनंद और शांति भरी हुई है उसमें हम लय होने लगे। तो गुरु का स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों का हमने अनुभव कर लिया। इसी साधना को हम जितनी देर करते रहेंगे और जितना हम आनंद और शांति में लय रहेंगे उतनी देर हम परमात्मा में लय रहते हैं। तो हमें गुरु के स्थूल से प्रेम करना आना चाहिए, उनका चिंतन करना चाहिए। हमने परमात्मा को नहीं देखा है, उनको हम जानते नहीं हैं, लेकिन गुरु का ध्यान करने से गुरु ने हमको अंदर सफाई करके, हमारे हृदय की, हमारे रोम रोम की सफाई करके उस परमात्म तत्व के दर्शन करा दिए। अगर कोई ये कहे कि नहीं भाई परमात्मा पहले है गुरु बाद में है, तो वो आपको क्या कर रहा है? भ्रमित कर रहा है। ऐसे किसी भी सत्संग में या ऐसे किसी भी स्थान पर हमको नहीं जाना चाहिए जहां आपको परमात्मा के प्रकाश का ध्यान बताया जाता हो। हमारे गुरु महाराज की साधना जो परम पूज्य समर्थ गुरु डॉक्टर चतुर साई जी महाराज ने बताई है, उसमें गुरु प्रथम है। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। तो मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, जो गुरु के वाक्य हैं, गुरु ने जो साधना बताई है वो तुम्हारा मंत्र है, उसको करना है। अगर कोई भी गुरु महाराज साहब के द्वारा बताई हुई साधना में जरा भी परिवर्तन करता है तो वो मंत्र काम नहीं करेगा। उसके थोड़े से भी फेर फेर में साधक को उसका फायदा नहीं मिलेगा। तो साधक को अगर फायदा चाहिए तो जैसा बताया जाता है वैसा ही करना चाहिए, उसमें जरा भी फेरबदल नहीं करना चाहिए। एक मैं छोटी सी कथा सुना के आपको गाइड करता हूँ। एक बार एक राजा ने अपने दरबार में एक मुनादी करवाई कि सब तरफ ढिंढोरा पिटवा दो कि फला फला दिन राजा जो है वो सबको कुछ सामान बांटेगा, लेकिन शर्त ये है कि एक बार में एक ही सामान उठा सकता है। जो जिस चीज़ पे राजा वो हाथ रख देगा व्यक्ति, वो चीज़ उसकी हो जाएगी। तो राजा ने क्या किया, एक लंबा मार्ग तय किया जो उसके राजमहल से निकलता हुआ जाता था, और रास्ते में शुरू में उसने बहुत सारा तरह तरह का अनाज रख दिया। आगे
उसने घर का सामान, बर्तन, भाड़े उसमें पीतल के, तांबे के, स्टील के बर्तन रख दिए और आगे खूब सारा कपड़ा, अच्छा अच्छा साड़ी, कपड़ा सब रख दिया और आगे चांदी के जेवर रख दिए और आगे सोने के जेवर रख दिए और आगे हीरे जवाहरात रख दिए। ऐसे करते करते वो मार्ग उसके दरबार में जा रहा था और आगे राजा बैठा हुआ था और राजा देखना चाहता था कि मेरे दरबार में, मेरे राज्य में कौन कितना विद्वान है। तो सभी लोग चल पड़े। तो बहुत लोगों ने तो एक एक गेहूं की बोरी उठा ली, किसी ने चावल की बोरी उठा ली और वो सब लेके चले गए। एक बार में एक ही चीज़, जो छू लिया लेके जाओ। कुछ लोग बोले अरे अनाज क्या देखते हैं, आगे बढ़ो, आगे कुछ होगा। आगे बढ़े तो भाई बर्तन देखे, तो किसी ने पीतल का कलश उठा लिया, किसी ने तांबे का। कुछ लोग बोले अरे ये छोड़ो और आगे बढ़ो, और आगे बढ़े तो देखा कपड़ा रखा हुआ है, तो लोग कपड़ा उठा उठा के ले गए। बोले भी आगे चलो, आगे चलो। अरे वाह, यहाँ तो चांदी के जेवर रखे हैं, तो चांदी की पायल उठानी, किसी ने कब्रबंद उठा लिया, किसी ने हार उठा लिया। कुछ लोग और तेज थे तो बोले और आगे बढ़ो, हो सकता कुछ और हो। देखा तो सोने के जेवर हैं, तो किसी ने सोने का जेवर उठा लिया। कुछ लोग वहाँ भी नहीं रुके, बोले आगे बढ़ो भाई, ये नहीं देखेंगे और आगे बढ़ो। बोले हीरे जवाहरात रखे हैं। हीरे जवाहरात तक पहुँचने वाले गिने चुने लोग ही थे जो वहाँ तक पहुँचे। एक लड़की थी, अल्हड़ मस्त लड़की थी, वो वहाँ से चली। उन्होंने कहा कि राजा हमारे देश का इतना सीधा साधा नहीं है, ज़रूर कुछ राज है। वो आगे बढ़ती रही, ना तो उसने अनाज की तरफ न निगाह दौड़ाई, ना बर्तन की तरफ, ना कपड़े की तरफ, ना चांदी, ना सोना, ना हीरे जवाहरात। वो आगे बढ़ती चली गई। अंदर जाके देखा तो राजा सिंहासन पे बैठा हुआ था। उसने राजा के सर पे हाथ रख दिया, तो राजा उसका हो गया। राजा ने तो कहा था जिस पे हाथ रख दोगे उसका हो जाएगा, तो राजा उसका हो गया। राजा बोले वाह, तू तो जीत गई भाई, मैं तेरा हो गया। उसकी राजा से शादी हो गई। तो हम लोग जितने यहाँ बैठे हुए हैं इस प्रभु के दरबार में, ये क्या संसार ऐसी सजा रखा उसने, प्रभु ने। तो हम लोग इस संसार रूपी इस राजा कौन है? वो मालिक। कोई गेहूं अनाज मांग रहा, कोई बर्तन मांग रहा, कोई कपड़े मांग रहा भगवान से, कोई हीरे जवाहरात मांग रहा है। कोई बिरला ही होता है जो भगवान को मांगता है और भगवान के सर पे हाथ रख देता है कि साहब मैंने तो आपको मांग लिया। अब जिसके हृदय में गुरु की कृपा बस गई या वो रोशनी मिल गई जो आप लोगों ने देखा पिछले 2 दिन से, वो चीज़ आपको नसीब हुई, सामने की चीज़ है, कोई छिपी हुई चीज़ नहीं है। वो व्यक्ति के हृदय में जब उस प्रभु की कृपा आ गई, वो चीज़ बस गई, तो वो व्यक्ति कैसा हो गया? बहुमूल्य हो गया। जब वो लड़की ने जब राजा के सिर पे हाथ रख दिया तो वो राजा के दरबार की रानी बन गई। तो वो कैसी हो गई? वो भी बेशकीमती होगी, वो भी रानी हो गई। लेकिन उसकी आदत कैसी पड़ी हुई थी? जहाँ चाहो वहाँ खड़े हो जाओ, जहाँ चाहो जिसी से बतला लो। तो वहाँ महलों में भी वो यही कर रही थी। तो वहाँ के लोगों ने उसको रोका, सुनो अब तुम वो सड़क वाली जो अल्हड़ मस्त लड़की घूमती थी, अब वो नहीं हो तुम, अब तुम राजा की
रानी बन गई हो, अब तुम्हें सज संवर के रहना पड़ेगा, अदब से रहना पड़ेगा, बेअदब से नहीं रह सकती हो। लोगों के बीच में अब आप वो पहले जैसे नहीं रहे, अब तुम कुछ अलग हो गए। हर किसी के साथ उठना बैठना नहीं है, हर किसी के साथ आपको खाना पीना नहीं है, आपकी विशेष जगह हो गई, विशेष भोजन हो गया, आपके लिए सोने चांदी की थाली में भोजन होगा, साफ सुथरा मतलब भोजन होगा, साफ सुथरे कपड़े पहनेंगे आप, आपके आगे पीछे लोग घूमेंगे, आपको लोग देख रहे हैं, क्योंकि अब आप राजा की रानी बन गए। तो जो भी इस दरबार में आया, जिस पे प्रभु की कृपा हुई, जो सत्संगी हो गया, सत्संग में आ गए तो क्या हो गए आप? सत्संगी हो गए। तो सत्संगी किसके हुए? रामाश्रम सत्संग मथुरा के सत्संगी हुए, मूल साधना शिविर के सत्संगी हो गए। तो आप क्या हो गए? बेशकीमती हो गए। अब लोग आपको देखेंगे कि भी सत्संगी का व्यवहार कैसा।